जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय वायु सेना ने जो रजिस्टर्ड यानी जो पंजीकृत भारतीय विक्रेता हैं उनसे लो लेवल लाइट वेट रडार मार्क 2 की खरीद के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। इस रडार का इस्तेमाल एयर डिफेंस सर्विलेंस के लिए किया जाएगा, जिसमें कि गैलियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले सॉलिड स्टेट टीआर मॉड्यूल और 6000 मीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉयमेंट की क्षमता होनी चाहिए, ताकि ये कठिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कवरेज करने के साथ साथ हाई क्वालिटी वाली एयर सिचुएशन पिक्चर को भी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। ड्रोन डिटेक्शन के लिए मेन एंटीना के साथ अतिरिक्त एक्स बैंड रडार भी जोड़ा जाना चाहिए। डिलीवरी टाइमलाइंस की बात की जाए तो पहले रडार के लिए 18 महीने की डिलीवरी टाइमलाइन रहेगी और हर साल 6 रडार दिए जाएंगे। वहीं आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए 20 mm टरेट और गन विकसित करने का काम कर रही है। हालांकि वर्तमान में रुद्र और प्रचंड में नेक्स्ट ईयर की THL-20 टरेट और 29 M621 गन लगी है, लेकिन अब इन्हें स्वदेशी रूप से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की सोलर डिफेंस न जाने क्या क्या इनोवेटिव चीजें कर रही हैं, अब उनको लेकर खबरें भी सामने आती रहती है। इस बार सोलर डिफेंस ने तांडव और भूमास्त्र नाम के 2 नए सिस्टम तैयार कर लिए हैं, जिन्हें की स्पेशली भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इसे अपने खुद के इनिशिएटिव के तहत बनाया है, ताकि भारतीय सेना की इससे मदद की जा सके। और कंपनी ने यह बात भी कही है कि उन्होंने बिना किसी के कहे इसे तैयार किया है। हालांकि इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन तांडव जो कि भगवान शिव के विनाशकारी नृत्य का आह्वान करता है और भूमास्त्र जो कि एक शक्तिशाली धरती आधारित हथियार का संकेत देता है। ये सिस्टम दोस्तों इंडियन आर्मी की आधुनिक स्मार्ट माइंस की मांग को पूरा कर सकते हैं, खास तौर से LAC और LOC जैसे हाई थ्रेट्स जोन में। अब आपको थोड़ा सा जो जानकारी आई है वो बता देते हैं। सोलर डिफेंस ने बताया है कि जो उनका भूमास्त्र ड्रोन आधारित माइन डिटेक्शन एंड फ्यूजन सिस्टम है, ये आधुनिक युद्ध में माइन फील्ड की लगातार चुनौतियों से निपट सकता है। ये सिस्टम ट्विन UAV कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब इसमें 2 ड्रोन्स होंगे जो कि सटीकता के साथ माइंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका जो पहला UAV है वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से लैस होगा, जो जमीन से सिर्फ 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। वो दबी हुई माइन और जो IED है उनको स्कैन करता है। और दूसरा जो UAV है वो 15 से 20 डिफ्यूजन विस्फोटकों से लैस है। ये ड्रोन अपने लीड UAV का अनुसरण करता है, जो सटीक रूप से पता लगाए गए बारूदी सुरंगों को खत्म करता है। 15 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन और 2 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट रेंज के साथ ये तेजी से बारूदी सुरंगों को हटाने की एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली क्षमता भी प्रदान करता है। इसकी 2 किलोमीटर की रेंज और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि ट्विन UAV एक साथ इन माइंस का पता लगा सकते हैं और धीमी और खतरनाक प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। भारतीय सेना भी इन दोनों प्रोडक्ट से काफी खुश है और करीबन 74 सेट्स इनके चाहती है, जिनका अनुमानित मूल्य करीबन 172 करोड़ रुपए का हो सकता है। वहीं डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर ने लैंड माइन और स्पाइक से भारतीय सेना की रक्षा करने के लिए कुछ खास तरीके के बूट्स तैयार किए हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को सबसे खतरनाक वातावरण में सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें से जो पहले बूट्स हैं वो लैंड माइन विस्फोटकों का सामना कर सकते हैं, तो दूसरे बूट्स घने जंगलों में तेज जो स्पाइक्स और जो खतरे हैं उनसे बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और लैंड माइन वाले क्षेत्रों में काम करने वाले जो बूट्स हैं उन्हें विस्फोटकों के विनाशकारी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इन जूतों से दोस्तों सेना के जवानों के बचने की दर में काफी वृद्धि होगी और चोट की गंभीरता भी कम हो जाएगी। हालांकि इनका वजन 3 किलोग्राम है, लेकिन इन्हें हल्के सैरेमिक पोरस मटेरियल और आर्मिड हाइब्रिड के संयोजन से तैयार किया गया है, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। ये जूते न केवल विस्फोटक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, बल्कि इन बूटों को लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है और लंबे मिशनों के दौरान थकान नहीं होती है। और इस तरीके के बूट्स दोस्तों खास करके जो हमारी CRPF है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर बारूदी सुरंग वाले प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं। इन बूटों का परीक्षण भी किया गया है, जो कि सफल रहा। वहीं जो दूसरे बूट्स हैं वो स्पेशली जंगल इलाकों में गश्त करने वाले सैनिकों के लिए हैं, जहां नुकीले कांटे, मिट्टी में धंसी कीले और जहरीले कीड़े जैसे छिपे हुए खतरे लगातार बने रहते हैं। ये जूते सिर्फ 1 किलोग्राम वजन वाले हैं। इनमें लगाया गया जो स्मार्ट मटेरियल है वो नुकीली वस्तुओं को पैर में घुसने से रोकता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आज इंडियन एयरफोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के अधिग्रहण और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों पर उनकी स्थापना और संबंधित उपकरणों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2385 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट वर्षा अब 2026 से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। दरअसल आंध्र प्रदेश में यह भारत का एक नया परमाणु पनडुब्बी बेस है। हाल ही के वर्षों में रामबिली में एक नया नौसैनिक बेस, जो कि भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की बढ़ती फ्लीट को रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
जिसमें कि SSBN और SSN पनडुब्बियां शामिल होंगी। इस फैसिलिटी में दोस्तों अंडरग्राउंड पेंस और सुरंगों का एक नेटवर्क शामिल है, जो कि इन स्ट्रैटेजिक एसेट्स के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। पिछले एक दशक में यहाँ पर काफी काम हुआ है, इसलिए 2026 में इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये बेस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भारतीय नौसेना की इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेशनल पहुंच को और बढ़ाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर चाइना के नौसैनिक बेड़े और उनकी पनडुब्बियां आती जाती रहती हैं, इसीलिए भारत अपनी स्थिति यहाँ पर मजबूत कर रहा है। रामबिली बेस का चालू होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत अब अपनी परमाणु पनडुब्बियों का विस्तार करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के तीसरे INS अर्धिमान अब जल्द ही शामिल हो जाएगी। 7000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ INS अर्धिमान अपने पहले वाली INS अरिहंत और INS अरिघाट से थोड़ी बड़ी है और इसमें 3500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ K4 न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। आगे भारत दोस्तों 13500 टन के SSBN बनाने की योजना बना रहा है। ताइवान ने दोस्तों एक बड़ा उदाहरण देते हुए अपनी खुद की स्वदेशी पनडुब्बी तैयार कर ली है, जिसका नाम कुन है। कुन यानी कि SS711। इसके समुद्री परीक्षण शुरू हो गए। हालांकि ताइवान को भी इस प्रोजेक्ट के लिए पैसों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ चाइना भी उनके खिलाफ लगातार आक्रामक हो रहा है। ऐसे में दोस्तों ताइवान ने 2500 टन डिस्प्लेसमेंट वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी तैयार कर ली है, जो कि पानी के नीचे की युद्ध की क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा ताइवान के लिए। ये जो पनडुब्बी है दोस्तों वो एडवांस सोनार सिस्टम, टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है, जो इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे मिशनों में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाती है। आपको बता दें कि इसके सी एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा होने के बाद नवंबर 2025 में इसे ताइवान की नौसेना में शामिल किया जाएगा। ताइवान इस तरीके की 8 स्वदेशी पनडुब्बियां तैयार कर रहा है, जिनका निर्माण 2025 से 2038 तक चलेगा, यानी कि 2038 तक, और इनकी कुल अनुमानित लागत जो है वो है $8.6 बिलियन। ताइवान अपनी पनडुब्बी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहता है। हालांकि इन नई पनडुब्बियों से चाइना को तो ताइवान जरूर चुनौती दे सकता है, लेकिन एक बात और खास है कि ताइवान के इस पनडुब्बी प्रोग्राम में भारत ने भी एक बड़ा सपोर्ट दिया है, जिसमें कि भारत की एक स्पेशल टीम ने पनडुब्बी के डिजाइन और निर्माण में योगदान भी दिया है। इसके अलावा फ्रांस का नेवल ग्रुप भी इस प्रोजेक्ट में साथ दे रहा है। हालांकि ये जानकारी कभी ऑफिशियल तौर पर सामने तो नहीं आई है, लेकिन इतना है कि स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत कुछ किया जा रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भविष्य में अब सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को शामिल करेगी, जिसका कि 4 टन का इंटरनल वेपन बे होगा और इसकी सुपर क्रूज क्षमताएं होंगी। लेकिन दोस्तों ये जो सुपरसोनिक वाला वेरिएंट है वो अभी एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है इंडियन एयरफोर्स के लिए। हो सकता है कि 10 से 15 साल इसमें लग सकते हैं। भले ही दोस्तों अभी भारत का जो घातक यूकैफ है उस पर फोकस है, जो 13 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ 1.5 टन के इंटरनल वेपन बे के साथ है। हालांकि भारत जिस सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर काम करेगा वो रशिया के S-70 और अमेरिका के XQ-58 से बड़ा होगा। और 4 टन का इंटरनल वेपन बे का मतलब आप समझ रहे हैं, इस यूकैफ का वजन करीबन 35 से 40 टन के बीच हो सकता है। मतलब ये भी आप लगाइए कि ये सुखोई 30 MKI और F-35 जैसे मैन फाइटर जेट्स की कैटेगरी में आएगा। हालांकि इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 146 किलोन्यूटन का कंबाइंड ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेंगे, जो कि इस यूकैफ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। और इसके ज़रिए ईंधन दक्षता यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी को बनाए रखते हुए मैक 1.2 की अधिकतम गति पर यह सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। ये यूकैफ कई 100 मिसाइलें, इसके अलावा अस्त्र मिसाइलों को ले जा सकता है। भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ले जा सकता है। 4 टन का जो इंटरनल वेपन बे है वो एयर टू एयर और हवा से जमीन या एंटी शिप म्यूनिशन से लैस होगा। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए दोस्तों भारत को लगातार इसके लिए फंड देना पड़ेगा, विदेशी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इसे स्वदेशी चाहती है। लेट्स सी क्या होता है। भारतीय वायुसेना अब एरोसेट बेस्ड सिस्टम चाहती है ताकि वो लो लेवल रडार और कम्युनिकेशन कवरेज को बढ़ा सके। इंडियन एयरफोर्स ने रडार, रेडियो कम्युनिकेशन और डेटा कनेक्टिविटी क्षमताओं से लैस 80 से 120 किलोमीटर की रेंज में लो लेवल कवरेज प्रदान करने के लिए एरोस्टेट टेक्नोलॉजी या फिर इसी तरीके के किसी अन्य सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने के लिए अपनी बात रखी है। और ये सिस्टम ऐसे होंगे जो भारतीय वायुसेना की सिचुएशनल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, खासकर की पहाड़ी क्षेत्रों में। जो प्रस्तावित सिस्टम है उसमें एक एरोसेट समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट होने में सक्षम होना चाहिए, जो रडार और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को अपने में इंटीग्रेट पेलोड के लिए एक जगह प्रदान करता है। वहीं दोस्तों बैंगलोर की प्राइम टूलिंग्स ने एक इनोवेटिव रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन तैयार किया है, जो कि एक कटिंग एज प्रपल्सन सिस्टम है शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए। और इसके जरिए अब भारत की मिसाइलों की क्षमता बढ़ेगी।
प्राइम टूलिंग्स का दावा है कि उनका ये जो RDE है यानी कि रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, वो मिसाइल सिस्टम में एक क्रांति ला सकता है और यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। अभी तो प्राइम टूलिंग्स का ये जो RDE है वो कम दूरी की मिसाइलों के लिए है, जो कि एक ऐसा डोमेन है जहां पर आकार यानी कि साइज, वजन और तेजी से डिप्लॉयमेंट काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कंपनी का दावा है कि वो अब 300 से 500 किलोमीटर तक की दूरी वाली मिसाइलों को भी शक्ति प्रदान कर सकती है, जो कि इसे टैक्टिकल युद्ध के मैदान की भूमिकाओं के लिए जबरदस्त सॉल्यूशन बनाएगा। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।